आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। पहली बार इसकी नए सिरे से कसौटी बनाई जा रही है। ऐसा पहली बार हो रहा है और ये बिना किसी पार्टी से कोई बातचीत किए। आप गौर कीजिएगा, पिछले महीने चुनाव आयोग ने कहा कि हमने देश भर के राजनीतिक दलों से विशेष कंसल्टेशन शुरू किया है। नए चुनाव आयुक्त के आने के बाद उन्होंने कहा कोई 4000 जगह पे हमने वार्ता की है पार्टियों से। उन्होंने 18 बिंदु का एजेंडा रिलीज किया कि हम इन चीजों पर चुनाव सुधार कर रहे हैं। उन सब में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। एक महीना पहले तक चुनाव आयोग देश भर की पार्टियों से बात कर रहा है, कह रहा है हमें ये चीजें करनी है और इसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। अरे महत्वपूर्ण बात है कि केवल बिहार के लिए नहीं, आपने ध्यान से देखा होगा, उन्होंने कहा बिहार में पहले होगा, उसके बाद पूरे देश में होगा। देश की किसी भी राजनीतिक दल से चर्चा किए बगैर इतना बड़ा कदम उठाना, जो कि देश के चुनावी इतिहास में कभी नहीं हुआ है, ये बहुत ही ऐसा एक प्रस्ताव है जो कि शंका को जन्म देता है। यहां चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल उठाना मेरा काम नहीं है, मैं केवल बता रहा हूं कि कितनी अनहोनी चीज इस वक्त की जा रही है। इसके कानूनी पक्ष को देखिए। भारत ने ब्रिटेन के चुनाव की पद्धति अपनाई, जिसमें सरकार का, चुनाव आयोग का, चुनाव अधिकारियों की जिम्मेवारी है कि वो सभी नागरिकों को वोटर लिस्ट में शामिल करें। अमेरिका में बिल्कुल दूसरी पद्धति है। अमेरिका में वोटर की जिम्मेवारी होती है कि वो जाके इलेक्शन के ऑफिस में साबित करे कि मैं वोटर बनना चाहता हूं, मेरे को रजिस्टर कर लीजिए। वहां के 2/3 लोग रजिस्टर होते हैं, 1/3 लोग हमेशा रह जाते हैं। भारत ने हमारी अपनी परिस्थिति के लिए ठीक किया कि सरकार की जिम्मेवारी है कि हर वोटर को एनलिस्ट किया जाए, लेकिन पहली बार इस कानूनी जो प्रक्रिया है, जो ओनस है प्रूफ का, वो पलटा जा रहा है। अब पहली बार वोटर से कहा जा रहा है कि तुम साबित करो। कैसे? चुनाव आयोग ये कह रहा है कि रिवीजन होगा, हर आपके घर पे कोई व्यक्ति आएगा और आपसे ये कहा जाएगा कि यदि 2003 की लिस्ट में आपका नाम था, वोटर लिस्ट में, तब तो ठीक है, तब आपका नाम शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं था तो आपको साबित करना पड़ेगा कि आप भारत के नागरिक हैं। अब देखिए, बिहार में इस वक्त अंदाजन 7.5 करोड़ वोटर हैं। जनसंख्या के हिसाब से बिहार में कोई 8 करोड़ होने चाहिए, 8.08 करोड़ बिहार में। आप 8 करोड़ पकड़ लीजिए, 8 करोड़ बिहार में वोटर होने चाहिए। इन 8 करोड़ में कोई 3.5 करोड़ तो ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा है, यानी कि वो लोग, हो सकता है 2003 की लिस्ट में नाम रहा हो। 40 में इसलिए कह रहा हूं कि जिसकी उम्र 40 से कम है वो तो 2003 में मतदाता हो ही नहीं सकता था, है ना। तो 8 करोड़ में से केवल 3.5 करोड़ ऐसे हैं जो कि उस वक्त हो सकता है, उनमें सब होंगे नहीं, किसी का नाम गलत लिखा गया होगा, किसी का रेजिडेंस बदल गया होगा, किसी के तमाम लफड़े होंगे, कोई हो सकता है उस समय बाहर गया हुआ हो काम करने के लिए, तो 3.5 का भी 3.25 निकलेगा फाइनली। अब 3.5 पकड़ लीजिए। 3.5 ऐसे हैं जिनके पास ये संभावना है कि वो घुमा फिरा के दिखा देंगे, देखो मेरा नाम था, शामिल कर दो। 4.5 करोड़ लोग बिहार में ऐसे हैं जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच में है। अब देखिए इन लोगों के साथ क्या होगा। इनमें से जो लोग 39-40 वर्ष के हैं, उनको कहा जाएगा, या कोई व्यक्ति जिसका उम्र 40 से फालतू है लेकिन जिसका नाम किसी भी कारण से 2003 की लिस्ट में नहीं था या जो ढूंढ नहीं पाया है, उसको कहा जाएगा कि तुम अपने जन्म का प्रमाण पत्र दो, हो सकता है वो निकाल ले। उसको कहा जाएगा तुम साबित करो, और लिस्ट में 8-10 दिए गए हैं लेकिन प्रभावी 3 है जिनका है,
नंबर एक, या तो आप अपना जन्म का प्रमाण पत्र दीजिए, या आप स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट दीजिए, या फिर आप अपना जाति प्रमाण पत्र दीजिए। बाकी जो है वो बिहार में किसी के पास नहीं। पासपोर्ट लेके आइए, आप अपना सरकारी नौकरी आपके पास है तो उसका लेके आइए, पैन कार्ड और ये सब पे लागू नहीं होता। तीन बड़ी चीजें हैं जो आप साबित कर सकते हैं। तो अगर आप 40 वर्ष से ऊपर हैं, जैसे मैंने कहा 20-25 लाख ऐसे केस निकल आएंगे, 40 वर्ष के ऊपर है, 39-40 की उम्र के हैं, तो आपको अपना साबित करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 4 करोड़ लोग ऐसे हैं, ये मैं बता देता हूं, 85% ये जो बच गए ना, ये 4.76 करोड़ लोग हैं बिहार में जो कि 40 वर्ष के ऊपर के हैं। उनमें से 85% ऐसे हैं, मतलब आप फिर मोटा समझ लीजिए 4 करोड़। 4 करोड़ ऐसे हैं जो कि 20 और 40 के बीच के हैं। इनको प्रमाण देना पड़ेगा, अपना नहीं, अपने मां या पिता का प्रमाण देना पड़ेगा। मां पिता का प्रमाण, या तो आप उनका बर्थ सर्टिफिकेट लाइए, या उनका कास्ट सर्टिफिकेट लाइए, या उनका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लाइए। और जो बच गए 15-20 लाख, 20 के बीच में है, ये 11% हुए, नहीं 50 लाख जो बच गए, उन्हें मां और पिता दोनों का प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा। केवल मां या पिता का नहीं, मां का भी और पिता का भी, दोनों का प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा, या तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या बर्थ सर्टिफिकेट, या कास्ट सर्टिफिकेट। अब हम सब बिहार में रहते हैं, आप सब रहते हैं, आप सब जानते हैं बिहार में कितने लोगों के पास सर्टिफिकेट होगा। फिर भी हमारे साथियों ने रिसर्च की और मैं आपको बता देता हूं बिहार में कितने लोगों के पास ये सर्टिफिकेट है। सन 2001 से 5 के बीच में बिहार में सर्वेक्षण हुआ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, सरकारी सर्वेक्षण है, मैं कोई व्यक्तिगत बातें नहीं कर रहा। उसके हिसाब से बिहार में 2.8% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट था। 100 बच्चों में से 3 के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है बिहार में। मैट्रिकुलेशन, टोटल मैट्रिकुलेशन जो 40 से 60 साल की उम्र के लोग हैं जिनके लिए रेलेवेंट है, क्योंकि याद रखिए मुझे अपना नहीं, अपने मां बाप का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसकी उम्र 40 से 60 होगी। उसमें केवल 10 से 13% लोग ऐसे थे जिन्होंने मैट्रिक पास की। जिसने मैट्रिक पास नहीं की वो सर्टिफिकेट कहां से लाएगा? वो हो गया। कास्ट सर्टिफिकेट कितनों के पास था, इसका भी सर्वेक्षण हुआ है बिहार में। जो एससी हैं उनमें से 20% के पास कास्ट सर्टिफिकेट है, और जो ओबीसी हैं उनमें से 25% के पास कास्ट सर्टिफिकेट है। आप सारे को जोड़ लीजिए लमसम, ज्यादा से ज्यादा 1/3 लोग मिलेंगे जिनके पास इन तीनों में से कोई भी एक सर्टिफिकेट होगा। अब आप बताइए, 4.5 पौने 5 करोड़ लोगों को साबित करना होगा कि उनके पास, कि वो, उन्हें एक एफिडेविट देना पड़ेगा, एफिडेविट के साथ में इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट अटैच करना होगा, और सिर्फ 1/3 के पास होने की गुंजाइश है। बाकी 3 करोड़ लोग कहां जाएंगे, कैसे साबित करेंगे? और याद रखिए ये सारा खेल 1 महीने में पूरा हो जाएगा। जिस बिहार में कास्ट सर्वे करने में आप जनवरी से मई के महीने तक कास्ट सर्वे हुआ, और याद रखिए कास्ट सर्वे में कोई आपसे प्रमाण पत्र नहीं मांगा जा रहा था, एफिडेविट नहीं लिया जा रहा था, सिर्फ कोई घर जा रहा था, नोट कर रहा था, उसको टाइप कर रहा था, बस। और ये कह रहे हैं कि 1 महीने में आपके घर आ भी जाएगा, आपसे एफिडेविट मांग भी लिया जाएगा, आपके एफिडेविट की जांच हो जाएगी, एफिडेविट में सर्टिफिकेट अटैच हो जाएगा। ये किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कम से कम बिहार में तो नहीं रहते, या मैं तो कहूं भारत में तो नहीं रहते। ये क्या खेल हो रहा है? ये खेल है तमाम ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करने का, जो गरीब हैं, जो हाशियाग्रस्त समुदाय के लोग हैं। कहां से? बाप गया है पंजाब में काम करने, गया है मुंबई में काम करने, औरत घर में है, उससे आके पूछा जा रहा है कि आप प्रमाण पत्र लाइए, अपने पिता का प्रमाण पत्र लाइए, अपने पति के मां का प्रमाण पत्र लाइए।
क्या खेल है, क्या समझते हैं ये? और ये सब 1 महीने के अंदर। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपने बहुत अच्छा किया सवाल पूछा। बिहार में 88% लोगों के पास आधार कार्ड है, लेकिन आधार कार्ड मान्य नहीं होगा इसमें, एपिक कार्ड मान्य नहीं होगा इसमें। तो जो 2 चीज लोगों के पास हैं वो मान्य नहीं होंगी, उसके अलावा हर चीज मान्य होगी। आप समझिए खेल क्या है। जिस आधार कार्ड को लेके पता नहीं लोग अपनी गुदड़ी के अंदर रख के और पता नहीं कैसे संभाल संभाल के रखते हैं, वो मान्य नहीं है इसके अंदर। आप समझिए क्या खेल हो रहा है इस वक्त ये, और पूरे देश को जानने की जरूरत है। ये डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का अभियान है, लोगों को मताधिकार से वंचित करने का अभियान है, इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा अभियान है। इसलिए पूरे देश की जनता को इस सवाल पर खड़े होना होगा। ये एक तकनीकी सवाल तो है ही, हमें सवाल पूछना होगा कि अचानक 22 साल के बाद आपको इंटेंसिव रिवीजन कैसे याद आ गया? 22 साल के बाद। अच्छा, आपको लगता था बिहार में कुछ विशेष गड़बड़ है, हमें ठीक जांच करवानी है, तो भैया अभी 3 महीना पहले आपने समरी रिवीजन करवाया, दिसंबर जनवरी ये महीना था, आपने उस वक्त क्यों नहीं करवा लिया? पूरे आपके पास समय था। अचानक चुनाव से 2 महीना पहले जाग के आप इतना बड़ा एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं? पूरे देश में आपने बिहार को ही क्यों चुना है पहला प्रयोग करने के लिए? और अगर ये प्रयोग करना था तो 4000 जो मीटिंग आपने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ की, उसमें जिक्र भी क्यों नहीं किया आपने इसका? बिहार में न जाने कितनी मीटिंग हुई, वहां आपने जिक्र क्यों नहीं किया इन चीजों का? ये कहीं चोर दरवाजे से एनआरसी लाने की कोशिश तो नहीं, कहीं ये डिसएनफ्रेंचाइजमेंट की कोशिश तो नहीं। लोकतंत्र के माध्यम से इस देश के अंतिम व्यक्ति को जो अधिकार मिला है, खाली वोट देने का अधिकार मिला है, और तो क्या मिला इस देश, वो अधिकार भी वापस लेने की कोशिश है। इसलिए मैं आपके माध्यम से और भारत जोड़ो अभियान की तरफ से आप बिहार की जनता को, बिहार के तमाम प्रबुद्ध लोगों को, क्योंकि बिहार की राजनीतिक चेतना इस देश में बहुत एक ऊंचे स्तर की है, उनके माध्यम से जनता को, बिहार के तमाम नागरिक संगठनों को और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को सबसे अनुरोध करता हूं कि इस सवाल को आप उठाइए और चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि इस इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण को तुरंत रोका जाए। इसकी बजाय आप वो कीजिए जो आप कर सकते हैं, जो आपको करना चाहिए। महाराष्ट्र में क्या सवाल उठ रहे हैं कि आपने इतने नाम जोड़ दिए, काट दिए, जो आपकी प्रक्रिया थी वो आपने फॉलो नहीं की। तो भैया 1 महीने में जो आप कर सकते हैं, अपनी प्रक्रिया को ठीक से फॉलो करते हुए पारदर्शी तरीके से जो भी बदलाव करना चाहते हैं वो कीजिए, चुनाव होने दीजिए। चुनाव से पहले इतना बड़ा इस तरह का खेल मत कीजिए। भारत के चुनाव आयोग में आज उसकी जो भी स्थिति हो, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इस देश के चुनाव में लोगों की आस्था है और इसलिए हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि चुनाव आयोग से इतनी तो उम्मीद करें कि वो इस देश के अंतिम व्यक्ति को वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं करेगा। धन्यवाद।